प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आज 15/2/2025 को जो आपने महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया है, तो इसके विषय में आप थोड़ी जानकारी दें। देखिए, बहुत दिन से मैं ये महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष की खोज में था। आज वो हमको महिला वसीम अख्तर जी हैं, जो जालौन से हैं, और इनका कार्य मैं काफ़ी दिन से देखा, बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा। जिन शब्दों में इनकी प्रशंसा की जाए वो कम है। और इन्होंने आज यहाँ प्रतिज्ञा लिया है, ये इनके काफ़ी दिन से हौसले थे कि हम अपनी प्रदेश की महिलाओं को आगे बढ़ा के लाएं, ताकि इस जो माहौल में जी रही हैं उससे हम बेटर और अच्छा करके दें। जहां से इनके साथ अन्याय और शोषण हो रहा वो खत्म कराने का इन्होंने प्रतिबद्ध और संकल्प लिया है। मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूरी प्रशंसा करता हूं कि आज हमें भी बहुत अच्छा और खुशी हो रही है। ये मंडल अध्यक्ष रह चुकी हैं और ये मेरे साथ यहाँ से लेके और ऑल इंडिया मीटिंग जो शिमला गई हैं, और बहुत अच्छा वहाँ पर अपने परिचय, अपने प्रदेश का परिचय, अपने जवानों का, अपनी महिलाओं का, जवानों का अच्छा एक रास्ता दिखाया, और काफ़ी इनकी ऑल इंडिया स्तर पर प्रशंसा हुई। ये देखते हुए आज इनको महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश स्तर पर इनको नियुक्त किया जाता है। मैं इनको दिली और धन्यवाद देता हूं, आत्मा से धन्यवाद देता हूं कि ये कार्य सही और शुद्ध करके देंगे, ताकि इससे और आगे 10 कदम इनको बढ़ने का मौका और मिलेगा। और जब कार्य करेंगे तो खुद पर खुद पूरा प्रदेश इनको हाथों पे ले लेगा। मैं यही बात इनको अपनी वाणी से, अपनी आत्मा से दुआ देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इन्हीं के साथ इनको बहुत प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जो बनाया गया है अध्यक्ष, इनका बहुत ही आगे कदम जाए, ताकि इनका नाम पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे ऑल इंडिया में हो जाए। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अध्यक्ष जी महोदय, ये बताएं, आपने जो एसोसिएशन से एक तरफ से आपकी रिट दायर थी कल हाई कोर्ट में 13 तारीख में, तो उस विषय में थोड़ी सी क्या हुआ केस में थोड़ी सी चर्चा बता दें, जिससे हमारे होमगार्ड्स भाई जवान जो है उस चीज़ को जानकारी विस्तृत कर लें। देखिए, हमारी डेट लगी थी 13 तारीख में। जो ऑनलाइन से सब काम होता है, अब वो फाइलों वाला काम खत्म हो गया है। और 13 तारीख में जब चालू किया तो पहले लिस्ट नहीं सुनी जाती है, पहले फ्रेश सुनी जाती है। फ्रेश मतलब जो नए केस डाले जाते हैं। इसके बाद सप्लीमेंट्री सुनवाई किए, इसके बाद रिवाइज जो होते हैं, जो रह जाते हैं लोग और वो अधिवक्ता नहीं मौके से पहुंचता है, तो उनको सुने दोबारा। इसके बाद लंच हुआ 1:30 बजे। लंच के बाद 2:30 बजे जब हमारे अधिवक्ता महोदय वो जो न्यायमूर्ति जी 2:30 बजे बैठे, तो उन्होंने लिस्ट उठाई, और लिस्ट के साथ हमारे अधिवक्ता LP साहब मिश्रा जी मेंशन भी कराए कि हो सकता मेंशन उठा लें। उस दिन मेंशन नहीं उठाया, और 25 फाइलें उन्होंने निपटारा लिस्टेड की, और उसके बाद 4 बज गया, कोर्ट उठ गई। अब हम कल फिर जाके कोशिश करके हम लगवा रहे हैं, और कैसे लगवा रहे हैं ये इस पे ठीक नहीं है। और ये बुध या बृहस्पति में पुनः फिर आ जाएगी, तो इस पे मैं लग चुका हूँ। इसको बहुत जल्द निर्णय करवा के मैं प्रदेश के जवानों को एक बढ़िया मैसेज दूंगा, और उनके परिवारों में खुशियां देने का कार्य मैं करूंगा। और इसी के साथ में हमारी गैर मान्यता एसोसिएशन की पड़ी हुई है, उसको बहुत ही जल्द निपटाऊंगा। और इसके बाद ये बजट विभाग मांग लिया है, भर्ती होने जा रही है। अब हमको पूरा प्रदेश से बताए
भर्ती हो जाए या रोक दी जाए, क्योंकि 5 बार मैंने रुकाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, टांग खींचने वाले प्रदेश में हैं, पश्चिम में हैं, जो वो टांग कर भी नहीं पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पर आरोप लगाना जानते हैं। तो मैं कहूंगा पूरे प्रदेश से, चाहे महिला बहन जवान हो चाहे पुरुष हो, कि आपका भविष्य कुछ तत्व थोड़े हैं जो ये लोग संगठन को तोड़ना चाहते, तोड़वाना चाहते हैं वैतनिक अधिकारियों के द्वारा, और अपने निजी स्वार्थ के लिए, और काफी जवानों का अनहित कर रहे हैं, और जिस कारण से हमारे पैरों में लगते काम कर भी नहीं रहे और पैरों में लगते भी है। तो ये हमें रोक नहीं पाएंगे, और ये जो कार्य हमने ठाना है इसको मैं पूरा करके ही दूंगा, और तभी मैं सांस लूंगा और चैन की सांस बैठूंगा। वो जब तक ये मैं करा नहीं लेता हूँ मुझे चैन नहीं है। ये बहुत जल्द अब मेरे दिमाग में आ गया ये क्यों। और एक चीज बोले, प्रदेश में जिसको कारण बताओ नोटिस मिलती है कि गैर मानता एसोसिएशन है, वो तत्काल जवाब वहां दे कमांडेंट को, और तत्काल वो जवाब सहित और नोटिस सहित मेरे पास पूरे प्रदेश ऐलान कर रहा हूँ, तुरंत हमारे पास आए, फिर उस कमांडेंटों के खिलाफ मैं FIR कराने का कार्य करूंगा, मैं निजात दिलाऊंगा। क्योंकि एसोसिएशन का पूरी तरीके तोड़ना चाहते हैं, इधर कुछ अपने दलाल लोगों को लगाए हैं कि। बहन जी, आपको आज 15/2/2025 में श्रीमान प्रदेश अध्यक्ष महोदय रमन कुमार द्वारा जी के द्वारा आपको बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष, इसके विषय में आप क्या जानकारी देना चाह रहे हैं? पहले तो मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को हमारी तरफ से नमस्ते, और हमारे सारे भाइयों को हमारी तरफ से नमस्ते। भाइयों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक अनाड़ी थी कि यूनियन क्या होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे 2016 में जब मैं यहाँ आई और मैंने रामेंद्र यादव जी का काम देखा, और देखने के बाद समझा, जब से मैं यहाँ जुड़ गई हूँ और बराबर अपने हक के लिए लड़ रही हूँ। इनकी ताकत देख करके मेरे अंदर भी ताकत आई है, रामेंद्र यादव की सच्चाई को देखकर। मेरे भाइयों, हम ये देख रहे हैं कि अब इतनी अफवाहें उड़ रही हैं और इतना गलत गलत मेरे भाई डालते हैं कि अरे वो विभाग साला कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा, इनके चंगुल में ना आओ, उनके चंगुल में नहीं आओ। अरे मेरे भाइयों, मैं आप लोगों से आह्वान करती हूँ कि आपके अंदर सीना जिगर है तो आ जाओ रामेंद्र यादव के पास और सारे कागजातों को देख लो। और अगर हकीकत में आप इंसान हो तो मुझे इस बात के बारे में बताओ कि अगर तुमने मकान की रजिस्ट्री करा ली है, प्लाट खरीद लिया है, और उसी प्लाट को तुम्हारे अगर वही प्लाट मालिक किसी दूसरे को प्लाट लिख दे तो तुम्हारी छाती में कैसे सांप लौटेगा? यही रामेंद्र यादव है जिनके पास की रजिस्ट्रेशन है हमारे होमगार्ड का, और हमारा रजिस्ट्रेशन दूसरे लोग इस्तेमाल करके हम लोग को बरगला रहे हैं, हमारा वो नहीं होने दे रहे हैं कामयाबी। देखिए PSC और PRD बढ़ गया है आगे, और आप वहीं के वहीं डले हो। मैं फिर भी कह रही हूँ आपसे, आइए रामेंद्र यादव के पास, आइए मेरे भाइयों रामेंद्र यादव के पास, आइए रामेंद्र यादव के पास और देखिए कि सच्चा रजिस्ट्रेशन किसके पास है और रामेंद्र यादव ने अब तक क्या किया है और आपको कितनी कामयाबी बुलंदी पर पहुंचाया है। आज 28,000 जो आप पा रहे हो वो रामेंद्र यादव की वजह से पा रहे हो। बस मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहूंगी। और अगर आप लोग समझदार हैं तो फिर एक बार कहना चाहूंगी कि अगर आपने प्लाट खरीदा है, वो आपकी रजिस्ट्री हो गई है, और उसी प्लाट को फिर जमींदार दूसरे को बेच दे तो आपकी छाती पर कैसे सांप लौटेगा? आप क्या मंजिल बना पाओगे? आप क्या उस जमीन को अपनी कह पाओगे? क्या आपको वो पैसा वापस मिल जाएगा? किस तरह बर्बादी होगी? इसी तरीके से जो झूठे अध्यक्ष बने फिर रहे हैं, जिला अध्यक्ष जैसे कॉमेक्स है वो जिला जालौन के अंदर और भी अन्य जिलों में है, ये झूठे अध्यक्ष लोग जिस तरह हम लोग को बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग कामयाब नहीं होने दे रहे हैं। तो एक बार आकर के आप लोग एक बार से मौका दे दीजिए और रामेंद्र यादव को समझिए, पहचानिए, उनके कागजात देखिए। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, और अपने विभाग को आगे बढ़ाइए। भाइयों, मेरी आपसे यही उम्मीद है। आप सबको हमारा सलाम। प्रदेश अध्यक्ष महोदय, आज 15/2/2025 को आपने
जो मासिक बैठक की है और बुलाकी अड्डा तुलसी कॉम्प्लेक्स में हुई है। जो कार्य आपने यूपी के अंदर होमगार्ड्स जवानों के लिए किए हैं, उसमें कुछ आपके वेतनक और कुछ अवेतनक अधिकारी लूट घसूट मचाए हुए हैं। इसके विषय में आपने क्या निर्णय लिया है? देखिए, पहले जो आज 15/2/2025 की हमारी हो रही, इसके पहले मेरी 26 दिसंबर को मेरी बैठक हुई, जिसमें इसके पहले प्रस्ताव जो है कुछ हमारे पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के जो कार्य नहीं कर रहे थे, कभी नहीं आते थे, कभी सलाह और उस पर नहीं आते थे समय से, उनको निकाला गया है। एक सम्मेलन करके उसके तहत उनको निकाल करके लिखित उन सबको देके, इसके बाद आज सबका जो नवनियुक्त हमारे प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल हुए हैं, उनका आज साइन होना था। वो जो रजिस्ट्रार गोरखपुर जाएगा, आय व्यय का साथ में ये सब जाएगा, तो उसमें सर्वप्रथम हमारे संजय दीक्षित की जगह पर संजय यादव जालौन, और दूसरे नंबर पे राम कुमार द्विवेदी की जगह पर रामनाथ गौतम, और तीसरे पर हमारे झांसी से संतोष कुमार घावरी जी हैं, और ऐसे महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष अख्तर जी बनाई, वसीम अख्तर जी नियुक्त की गई, और इसमें राजेंद्र सिंह बाराबंकी की जगह पर विजय सिंह को नियुक्त किया गया है। ऐसे ही सब बदलाव हुए हैं। 5 लोगों को बदला गया है, और एक महिला जवान को प्रदेश अख्तर जी को प्रदेश महिला प्रकोष्ठ का नियुक्ति दी गई है, ताकि अब जो है हमारे जो प्रदेश की कार्यकारिणी बनी है, जो सजाई गई है, वो ये बहुत बढ़िया काम करके देंगे, जो प्रदेश नहीं पूरे देश में एक छवि छोड़ेंगे कि होमगार्ड जवानों के लिए कितना बेटर काम किए, कितना अच्छा आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, सच्चाई से अवगत करा रहे हैं, काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो ये एक अपनी बढ़िया छाप छोड़ने जा रहे हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूँ आज। और ये जो लूट घसोट हो रही है, ये यदि मेरे जवान में प्रदेश की कार्यकारिणी की बात को मान करके चलेंगे, तो इनका वैतनिक अवैतनिक गलत और लूटना छोड़िए, गलत को दृष्ट डालने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये अपने फायदे के लिए खुद जाके जेब में पैसा डालते हैं। जैसे मेरा कहना है कि NIC रूठी लगी है, चाहे वो विधायक हो चाहे MLA हो, सबको NIC के द्वारा ही रूठी जानी चाहिए। अब वहां पर NIC से आपकी आई, तो आपकी जब आई तो आपको हटा करके दूसरे से पैसा लेके दूसरे को लगा रहे हैं। ये हमारे भाई ही काम कर, जहां ड्यूटी लगे वहां जाना चाहिए, और ये पैसा जो दे रहे हैं, ये अगर बचा ले जाएं तो अपने एक बच्चे को अब अच्छे स्कूल में पढ़ा भी लेंगे। लेकिन इनकी सोच नहीं है कि ये मैं कितना गलत अपने लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, और दूसरे जवानों के लिए गलत कर रहा हूँ अपने सिर्फ फायदे के लिए। तो ये बंद। और कुछ लोग प्रदेश में अफवाह फैलाए हैं गलत तरीके से, जैसे अभी हमारी महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष कहा कि कुछ हैं जो गलत अफवाह फैला के और वैतनिक स्टाफ से मिलके और उसका लाभ उठा रहे हैं, और कार्यकारिणी को संगठन को कमजोर करने का पूरा कार्य कर रहे हैं, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होंगे और न कामयाब उनको होने देंगे। अब हमारी
प्रदेश कार्यकारिणी है एक आवाज उठाएगी और इनके खिलाफ मुकदमा भी लिखाया जाएगा। जैसे कमांडेंट हमारी एसोसिएशन के पास आते, जो माननीय उच्च न्यायालय माना है, सरकार माना है, क्या ये उच्च न्यायालय कानून से बड़े या सरकार से बड़े अधिकारी हो गए? तो इनके ऊपर जैसे नोटिस दिया, तो मैं बार बार कहता हूँ नोटिस का जवाब दें, और नोटिस और उस जवाब को लेके मेरे पास आए, फिर उस कमांडेंट के खिलाफ FIR जरूर होगी और उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा।